दुनिया में आज एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अमेरिका के 1000 से अधिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कारोबारी, विशेषज्ञ, शोधकर्ता, इन लोगों ने एक अपील की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए रिसर्च को तुरंत रोक दिया जाए। इसी काम से जुड़े हुए लोगों ने ये अपील की है कि इसको रोक दिया जाए। ये क्यों की है अपील, ये टेक्नोलॉजी कैसी खतरनाक हो सकती है, इसका नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है, इसी पर आज बात करने के लिए मैं आपके बीच मौजूद हूँ। छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज की यह खबर चौंकाने वाली है। दुनिया के एक सबसे चर्चित कारोबारी एलन मस्क, जो कि ट्विटर के मालिक हैं, जिन्होंने अंधाधुंध दाम पर ट्विटर खरीद कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जो ट्विटर को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, जो आज़ादी के बहुत बड़े हिमायती हैं, लेकिन वो इतने बड़े हिमायती हैं कि ट्विटर पर वो हिंसक लोगों को वापस आने देना चाहते हैं। लेकिन खैर, हमारी आज की बातचीत ट्विटर को लेकर नहीं है, लेकिन एलन मस्क हमारी आज की बातचीत से इसलिए जुड़े हुए हैं कि दुनिया में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी चर्चित कंपनी है, जो आकार में सबसे बड़ी चाहे न हो, लेकिन जो सबसे चर्चित है, वो कंपनी है ओपन एआई। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संक्षिप्त नाम है ये। ओपन एआई ने एक टूल बनाया है जिसका नाम जीपीटी चैट है। चैट जीपीटी ये नाम है उसका। अब ये समझने की बात है कि इस एक टूल की कामयाबी से पिछले कुछ ही महीनों में ये आया है और इसने पूरी दुनिया के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी, ये चैट जीपीटी नाम का जो एक चैट बोट सामने आया है, जो आपके किसी भी सवाल के जवाब में, आपकी किसी भी ज्ञान की मांग पर बिजली की रफ्तार से एक 10 पेज का ऐसे लिखकर आपके सामने रख सकता है। हालत ये हो गई है कि दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ ने इस चैट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। कई विश्वविद्यालयों ने ये छूट दी है कि अगर आप इसकी मदद से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आंसर कॉपी में आप लिख दें कि इसमें चैटबॉट की मदद ली गई है, चैट जीपीटी की मदद ली गई है, आप लिख दें। चैट जीपीटी बनाने वाली जो कंपनी है ओपन एआई, इसके संस्थापकों में से एलन मस्क भी एक थे, जो अभी ट्विटर के भी मालिक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी कार कंपनी टेस्ला के भी मालिक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। वही इसके को-फाउंडर थे, ओपन एआई के को-फाउंडर थे। उन्होंने इसमें पैसा लगाया था। बाद में 2018 में वो इससे अलग हो गए, लेकिन इसको दान देना उन्होंने जारी रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी, जिसके वो आज भी साथ में हैं, और ओपन एआई दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे आगे दिख रही कंपनी है, सबसे आगे। और उसके बाद उससे जुड़े हुए एलन मस्क 1000 और लोगों के साथ मिलके एक अपील पर दस्तखत करते हैं, खुली अपील पर, कि इस टेक्नोलॉजी में शोध कार्य को रोक दिया जाए, क्योंकि ये इस रफ्तार से किस किनारे पहुंचेगा, किस ऊंचाई तक पहुंचेगा, ये क्या क्या करने वाली टेक्नोलॉजी बन जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इससे दुनिया किस तरह तबाह हो सकती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक
एक आशंका ये जताई गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर काम ज़्यादा होगा तो ये एक ऐसे ऊंचाई पर पहुंच सकती है टेक्नोलॉजी कि ये पूरी मानवता को, पूरी मानव नस्ल को ख़त्म कर सकती है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये जो जानकार लोग हैं उन्होंने ये आशंका जाहिर की है और 1000 लोगों ने ऐसी खुली अपील की है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान की बनाई हुई कृत्रिम बुद्धि इंसान से कितना आगे जा सकती है। इंसान की बुद्धि, उसकी सोच, उसकी कल्पना, उसकी बौद्धिक क्षमता इससे कितनी अधिक हो सकती है ये कृत्रिम बुद्धि। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शतरंज के मामलों में दिग्गज खिलाड़ियों को पल भर में हराने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी जो हैं, जो कंप्यूटर के साथ खेलते थे, साधारण कंप्यूटरों के साथ, वो भी उनसे जीतना मुश्किल पाते थे। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। ये कंप्यूटर जैसा कोई सामान या हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर जिसका जितना अधिक इस्तेमाल करें वो हर इस्तेमाल से और सीखते चलता है और सीखते चलता है। ये कुछ उसी तरीके का है कि पिछले 10-12 दिनों से मैं जो इंटरव्यू करते हुए आपके सामने आ रहा हूँ, तो मैं अपने हर इंटरव्यू से और सीखता हूँ। तो चैट जीपीटी जैसे चैट बोट जो हैं, जो आपसे बात कर सकते हैं, जो आपसे टेक्स्ट पर, मैसेज पर आपकी बातों का जवाब दे सकते हैं, आपके पूछे गए विषयों पर जानकारी दे सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके इम्तिहान के पर्चे हल कर सकते हैं, ऐसे चैटबॉट, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी मैंने ये शुरू होने के ठीक पहले मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो उसने तुरंत 3-4 सेकंड के भीतर मुझको 5-7 पैराग्राफ की जानकारी लिख के दे दी कि वैसे तो इससे दुनिया का बड़ा भला हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है, लेकिन इससे बड़े बड़े खतरे हो सकते हैं, इससे बड़े बड़े साइबर क्राइम हो सकते हैं। और जहाँ से ये जानकारी लेके अपनी कृत्रिम बुद्धि विकसित करता है, वहाँ से जानकारी अगर इसके पास पूर्वाग्रह वाली आएगी, मान लीजिए जातिगत या रंग के भेदभाव की आएगी, मान लीजिए किसी बीमारी या गरीब से नफरत की आएगी, तो ये टेक्नोलॉजी नफरत की, पूर्वाग्रह की, उन जानकारियों के आधार पर ही अपनी बुद्धि विकसित करेगा और उसी के हिसाब से इससे जानकारी मिलेगी। तो ये तो एक छोटी सी बात हुई। दूसरी आशंका जो बड़े जानकार लोगों ने आज सामने रखी है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया के क्रिमिनल्स बड़े बड़े साइबर क्राइम कर सकेंगे। उनके लिए कहीं बैंक में घुसपैठ करके बैंक को खाली कर देना, कहीं किसी और संस्थान को ठप्प कर देना आसान होगा। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ये बात हुई थी कि किस तरह दिल्ली के एम्स में बाहर के हैकर्स ने वहाँ की पूरी जानकारी को फ्रीज कर दिया था, जिसको बड़ी मुश्किल से छुड़वाया गया, बड़ी मुश्किल हुई उसको रिस्टोर करने में। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइबर क्रिमिनल, हैकर, इनकी क्षमता हजारों गुना, लाखों गुना बढ़ सकती है। ये एक बहुत बड़ी आशंका है। एक बहुत बड़ी आशंका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये है कि इसके भीतर भी हैकिंग की जा सकती है, इसके भीतर भी पूर्वाग्रह डाले जा सकते हैं, इसको भी नफरत सिखाई जा सकती है, ठीक उस तरह जिस तरह हिंदुस्तान में आज सोशल मीडिया से या कि टीवी चैनलों से नफरत सिखाई जा रही है, वैसी नफरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं और दुनिया की हर बड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी दौड़ में शामिल हैं। ये ओपन एआई से पीछे ज़रूर रह गई हैं ये कंपनियां, लेकिन ये रात दिन लगी हैं
वापस रफ्तार में, रेस में आने के लिए, तो इन कंपनियों के जितने टूल्स रहेंगे उनमें छेड़खानी, मैनिपुलेट, उनकी जानकारी को प्रभावित करना, ये बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें घुसपैठ की जा सकती है। ऐसा मुझको चैट जीपीटी ने ही अभी बताया है। इसमें एक बहुत बड़ा खतरा ये रहेगा कि इसका इस्तेमाल करके लोग संक्रामक बीमारियों को फैला सकेंगे। जैसा कि आज तक कोरोना के बारे में बार बार ये बात आती है कि कोरोना को कुछ लोगों ने सोच समझकर फैलाया था, या जैसा कि दुनिया के कुछ और देशों के बारे में आती है कि बायोलॉजिकल वारफेयर, बायोलॉजिकल वेपन, बायो वेपन, इनसे कोई बीमारी फैलाई जाती है। ऐसा भी हो सकता है इस कृत्रिम बुद्धि के इस्तेमाल से। लोगों को याद रखना चाहिए कि बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे इंसानों ने, देशों ने, यूनाइटेड नेशंस ने, इन सब ने मिलकर रोक लगाई हुई है, वरना वो टेक्नोलॉजी जाने कहाँ पहुँच जाती। आपको ध्यान होगा कि एक भेड़ 20-25 साल पहले क्लोनिंग से पैदा हुई थी, शायद डॉली नाम था उसका या ऐसा ही कुछ छोटा सा नाम था। वो पूरी की पूरी भेड़ अपने माँ बाप में से किसी एक के जीन्स से क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से पैदा हुई थी, और जो पूरी तरह से जेनेटिकली पूरी तरह से अपने माँ बाप के उन जीन्स पे आधारित थी। अब ये समझने की ज़रूरत है कि उस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को इंसानों पे इस्तेमाल करने के ऊपर दुनिया के तमाम देशों ने मिलकर एक रोक लगाई हुई है। अगर ऐसी रोक नहीं रहती तो क्या होता, इस बात को समझ लीजिए। दुनिया के अलग अलग देशों में कई जगहों पर कोई तानाशाह हैं, कोई धर्मगुरु हैं, कोई खरबपति कारोबारी हैं, कोई फौजी जनरल ऐसे हैं जो अपने आप में पूरी दुनिया का भविष्य देखते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कि ह्यूमन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने क्लोन्स बनवा लेते। अब कल्पना कीजिए कि किसी देश में कोई पॉपुलर नेता हैं, अगर आपको पता लगता कि उनके 20-25 या 200 क्लोन मौजूद हैं, तो क्या होता? जो लोग उनके भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको अगर ये पता लगे कि उनके इतने क्लोन हैं, उन्हीं की तरह के, उन्हीं के जीन्स से बने हुए, उन्हीं के आइडेंटिकल हमशक्ल हैं, तो क्या होता? जो धर्मगुरु आज बलात्कार में जेल में रहने के बावजूद अपने भक्तों के लिए पूजनीय बने हुए हैं, ऐसे किसी आसाराम का क्लोनिंग से अगर कुछ बच्चे बन गए रहते तो क्या होता? तो अंध भक्तों को पूजा करने के लिए और एक मौका मिल गया रहता, और एक जीता जागता छोटा गुरु मिल गया रहता। लेकिन उस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी सीमाओं को पार कर लेने के बाद भी विज्ञान सक्षम था कि वो ह्यूमन क्लोन बना लेता, लेकिन दुनिया के देशों ने और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर उसको रोका। आज वैसी ही कि एक नौबत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। कृत्रिम समझ, कृत्रिम बुद्धि, ये इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है कि ये इंसानों को पूरा का पूरा धरती से खत्म कर सकती है। ऐसी एक आशंका को देखते हुए उस पर रोक लगाई गई है। रोक अभी लगी नहीं है, रोक की अपील की गई है कि इस पे शोध कार्य तुरंत रोक दिया जाए। तो मैं आज इसी एक विषय पर इस चर्चा के लिए यहाँ मौजूद था कि आपके सामने इस टेक्नोलॉजी की अहमियत को बता सकूं, इसके खतरों को बता सकूं। आप में से जो लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, केवल AI ये 2 अक्षर टाइप करके और न्यूज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इससे जुड़ी हुई पहली खबर यही मिलेगी, पहली न्यूज़ यही मिलेगी। पहला नाम एलन मस्क का मिलेगा, जो कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार का
AI चैट बोट बनाने में कामयाब कंपनी है, उसके साथ जो एलन मस्क है वो मांग कर रहा है कि इस शोध को रोक दिया जाए। इस कंपनियों के बीच, शोधकर्ताओं के बीच गला काट मुकाबला चल रहा है। ये बहुत खतरनाक जगह ले जा सकता है, इस पे तुरंत रोक लगा दी जाए। हिंदुस्तान के सामने ये मुद्दा अभी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च किसी बड़े पैमाने पर ऊंचे दर्जे की नहीं हो रही है, तो हिंदुस्तान अभी किसी जिम्मेदारी से परे है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश जो एक दूसरे से अपनी फौजों के साथ सरहदों पे डटे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे देशों में ये चल रहा है। तो हमको आपको जागते रहकर, जागरूक रहकर इस मुद्दे पर नज़र रखनी है कि इससे केवल घर में झाड़ू लगाने के लिए रोबो नहीं आएगा। इससे अपने घर बैठे हुए इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के मार्फत आपकी और मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, दुनिया में कोरोना जैसी 1000 बीमारियों को फैला देने के लिए, दुनिया के सारे बैंक लूट लेने के लिए, दुनिया के सारे सड़क, रेल और हवाई ट्रैफिक को रोक देने के लिए कोई भी साजिश की जा सकती है। ये इंसान की कल्पना से भी परे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या क्या साजिश की जा सकती हैं। तो कल हम जब किसी और मुद्दे को मिलेंगे, तब तक इस बारे में थोड़ा सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी को रोकने की बात बड़े पैमाने पर हो रही है। कल हम किसी और मुद्दे को लेकर फिर बात करेंगे। आज की यही एक खबर थी। तब तक के लिए नमस्कार।